नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मोर्चा, जो कि मल्टी स्टार विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर स्टील ने, हु आर यू? मैं सूरसी हूं, तू कौन? इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह इंस्पेक्टर स्टील, मुझे तेरी ही तो तलाश थी। धाड़, नो डैमेज, डोंट वरी, तुझे ही निगलने आई हूं मैं। सुरसी वांट्स टू ईट, वी अलर्ट, आई वार्न यू, आई वार्न यू, स्टॉप योर क्रिमिनल एक्टिविटी। मैं सिर्फ तेरी सांस रोकूंगी। यू आर इन डेंजर, यू आर गोइंग टू डाइजेस्ट, यूज मेगागन इमिडिएटली। इंस्पेक्टर स्टील ने मेगागन अपनी कलाई पर फिट की। बम, वेल डन, यू डिड बेस्ट, नाउ यू आर सेफ। धमाके के बाद सुरसी का शरीर गायब होता चला गया। मिशन ओवर, नाउ मूव। इंस्पेक्टर स्टील के भारी कदम अपनी विशेष कार की ओर बढ़े। ऑटोमेटिक कार उसे लेकर हेडक्वार्टर की ओर दौड़ पड़ी। बड़ुम, और ये क्या, कार हवा में उठ गई, क्योंकि यमुंडा इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार का रूप धरकर वहां खड़ा था। समथिंग रॉन्ग। इंस्पेक्टर स्टील चौंक कर कुछ कर पाता उससे पहले ही। इंस्पेक्टर स्टील, मेरा नाम गमराज है, ये मेरी ऑटोमेटिक कार यमुंडा है, प्लीज जल्दी आओ। वो देखो, डोगा की जान खतरे में है। बालिश ने उसकी और मेरी आधी ताकत छीन ली है। उसके सामने पड़ते ही किसी का भी यही हाल होगा। तुम चूंकि स्टील के बने हो, इसलिए तुम्हारी आधी ताकत वो नहीं छीन सकता। हम अब वो डोगा को खत्म करने के लिए गद्दा उठा रहा है। बालिश की गद्दा बड़ी तेजी के साथ नीचे आई, लेकिन लोहे से लोहा टकराने की जोरदार ध्वनि हुई। ट्वेंग, बालिश की गद्दा एक बार फिर नीचे आई। फिर लोहे से लोहे टकराने की ध्वनि हुई, जैसे दो गद्दाएं आपस में टकरा गई हो। टनाक। इंस्पेक्टर स्टील, ट्वेंग, हाँ हाँ डोगा, घबराओ मत। मैंने इंस्पेक्टर स्टील को यहां बुलवा भेजा है। बालिच इसकी आधी ताकत नहीं चुरा सकता। वो देखो, उसकी गद्दा स्टील के घूसे के प्रहार से टूट गई है। 450 किलो के इंस्पेक्टर स्टील को ही यहां जरूरत थी। शाबाश गमराज, तुमने बढ़िया काम किया है। थैंक यू डोगा। बालिच गायब हो रहा है। अरे, ये तो कुंभू की तरह गायब हो गया। कुंभू को तो तुम उठा कर ले गए थे। हाँ डोगा, लेकिन समुद्र में उसे गिराने से पहले ही वो गायब हो गया था। आखिर ये अजीबोगरीब किस्सा है क्या? इतिहास की किताबों से निकलकर कहां से आ रहे हैं ये शैतान? ये मैं बताता हूं। परमाणु, दिल्ली में मुझे खत्म करने के लिए हिरनू, मुंबई में तुम्हें खत्म करने के लिए कुंभू और बालिच, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करने के लिए महामाया सुरसी। इन सब हमलों की खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फटाफट मुझ तक पहुंचती रही, और इन सब के सूत्र केवल मुंबई से जुड़े होने चाहिए। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो परमाणु? कुंभू के कारण, क्योंकि बाकी सब लोग छिप छिपाकर देश के दूसरे हिस्से से कहीं भी पहुंच सकते हैं, मगर कुंभू अपने विशाल शरीर को छिपा नहीं सकता। कुंभू को इसी जगह पर पैदा किया गया है, और उसे पैदा करने वाला अपराधी मुंबई में ही होना चाहिए। मेरा हेलीकॉप्टर आ गया, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र राजनगर है। इस वक्त भी मैं बिना आज्ञा यहाँ मौजूद हूँ, जो कि गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर स्टील कानून के दायरे में रहकर काम करता है। मुझे भी जाना होगा, क्योंकि डोगा वांटेड अपराधी है। इस वक्त मेरी आधी ताकत छिन जाने के कारण मैं कभी भी पुलिस के हाथ पड़ सकता हूँ। वो बोन बीटा खाकर अपनी आधी ताकत पूरी कर लेना डोगा। डोगा एवं इंस्पेक्टर स्टील के जाने के बाद
लेकिन परमाणु, ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है, और आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा आदमी सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है इतिहास, और उस तक मुझे पहुंचाएगा ये चश्मा। मुझे नहीं परमाणु, हमें। ऐसे शैतान को खत्म करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं गमराज, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं, तुम अभी बच्चे हो, ये काम मैं अकेला ही करूंगा। बस बस इतिहास, रहने दो। मैं समझ गया हूं कि ये काम तुम्हारे अकेले के बस का रोग नहीं है। मैंने CNN के जरिए तुम्हें सभी सुपर हीरोज के मर्डर की सुपारी दी। बदले में पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड की बादशाहत मैंने तुम्हें ऑफर की थी, जिसे जिसे तुमने कबूल कर लिया था। पर तुम्हारी इतनी सारी शक्तियां मिलकर भी एक भी सुपर हीरो को मारना तो दूर, घायल तक ना कर सकी। फिर ये नागराज, ध्रुव, भेड़िया और कोबी को तो छू भी नहीं पाएगी। तुम मेरी काली शक्तियों तुम मेरी काली किताब की शक्ति को चुनौती दे रहे हो, हैमबर्गर, जिसके जरिए मैं इतिहास के किसी भी वस्तु या प्राणी को पुनर्जीवित करके उससे मनमाना काम ले सकता हूं। लानत है तुम्हारी काली किताब पर और तुम पर। मैं अपनी सुपारी वापस लेता हूं। बेवकूफ, जाहिल, ये क्या किया? मेरी सारी शक्ति इस किताब के काले पन्नों में है। मैंने उन सबको इसी किताब से जिंदा किया था। उफ, पन्ने भीग गए, पन्ने भीग गए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी किताब। परमाणु शक्ति को हम अपने तरीके से ही खत्म कर लेंगे। तो अपना वो तरीका इस्तेमाल कर हैमबर्गर, क्योंकि फिलहाल परमाणु तेरे सामने है। धाड़। तुम यहां पर कैसे? जहां अपराधी होते हैं वहां परमाणु पहुंच ही जाता है। फिर भी तू सुनना चाहता है तो सुन। धाड़। इतिहास के पन्नों से निकलकर जिन महामानव एवं दानवों को तू जीवित करके हमें खत्म करने के लिए भेज रहा था, और जब वो एक एक करके मारे जा रहे थे तो तू उनके शवों को घटनास्थल से गायब कर रहा था। तो मैं समझ गया कि ऐसा तू ट्रांसमिट रेज का प्रयोग करके कर रहा है। तब मैंने इन रेंज को देखने के लिए यह विशेष चश्मा पहना। ट्रांसमिट रेज कुछ और नहीं, वास्तव में टेलीपोर्ट रेज होती है, जो किसी भी वस्तु या प्राणी को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लेती है। इसकी गति प्रकाश की गति से कम होती है, लेकिन फिर भी ये इतनी तीव्र होती है कि वो वस्तु या प्राणी फौरन गायब हो गए लगते हैं। मेरे इस विशेष चश्मे में विशेष बात यह है कि यह ट्रांसमिट रेज की उस टेलीपोर्ट लाइन को देख लेता है जो किसी वस्तु प्राणी को उठाकर ले गई होती है। ऐसी रेज वातावरण में कुछ समय तक विद्यमान रहती है। जब तूने बालिज के शव को ट्रांसमिट किया तो उस वक्त तब भी ट्रांसमिट रेज की ट्रेवल लाइन वहां मौजूद थी। उस ट्रेवल लाइन का पीछा करता हुआ मैं यहां आ गया। धाड़। जहां तूने हमें मारने के लिए इतिहास की मदद ले रखी है, तो सुन हैमबर्गर, हमें मारना है तो तुझे इतिहास की मदद लेने की जरूरत नहीं है। तू अपने आप को खत्म कर, अपराध को खत्म कर। हम खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जरूरत तभी तक है जब तक अपराध है। परमाणु ने उसे परमाणु रस्सी से बांध दिया। अब बारी थी इतिहास की। इतिहास, तुझे मैंने कितनी दफा जेल पहुंचाया, लेकिन तू बार बार जेल ब्रेक करके कोई नया हंगामा खड़ा करने चला आता है। एक बार फिर मैं तुझे जेल पहुंचाने के लिए तैयार होकर आया हूं। मेरी सारी किताब भीग गई है। उन पन्नों की ऐतिहासिक मारक वस्तुएं या शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति कमजोर पड़ गई है। मैं उन्हें काली किताब के जादू से प्रकट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक पन्ना भीगने से बच गया है, और इसमें ऐसी शक्ति है जो तुझे दिन में तारे दिखा देगी। परमाणु, यह है अलादीन का प्रसिद्ध चिराग, जिसे घिसने पर प्रकट होता है चिराग का जिन। ओफ। इतिहास, मैं तुझे जहां ले जाऊंगा वहां से तुझे तारे भी दिखाई पड़ेंगे और चांद सूरज भी। मैं तुझे इन सबसे भी ऊपर भेज दूंगा, यानी नरक में। और ये काम मेरी तरफ से करेगा चिराग का जिन।
आदेश दे मेरे आका, मुझे क्यों बुलाया? खत्म कर दो मेरे दुश्मन परमाणु को। ओह, इसके हाथों से चिराग छुड़ाने से पहले ये चिराग को घिस चुका था, जिससे ये जिन पैदा हो गया है। पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? शायद मेरी जेट पावर में कोई गड़बड़ हो गई है। ये जादुई ताकत है, इस पर मेरे परमाणु छल्लों की उष्मा का कोई असर नहीं हो रहा। इसका दिमाग चकराने के पास इसका दिमाग चकराने के मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, जैसे इसके कुंडल, जिन पर लटक कर मैं इसकी नाक तोड़ सकता हूं। मगर परमाणु की लाख सावधानियों के बावजूद भी जिन ने उसे मुट्ठी में दबोच लिया। भेज डाल, कुचल डाल इसे। ओफ, मुझे अपना रूप सूक्ष्म करना होगा। ओफ, मुझे अपना रूप सूक्ष्म करना होगा और इसकी पकड़ से छूट निकलना होगा। मगर सूक्ष्म रूप परमाणु के लिए मुसीबत बन गया। ओफ, ये मुझे अपनी तेज सांस से अपनी तरफ खींच रहा है। परमाणु जिन के मुंह में समा गया। ओफ, उसके मुंह से तो बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। कभी दातुन भी नहीं किया होगा इसने। जिन ने जबड़े को कसकर बंद कर दिया। उसे निगल जा जिन, उसे निगल जा। उसकी लाश मुझे सुबह किसी कमोड में पड़ी हुई मिलनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मगर जीन के लिए उस हुक्म को पूरा कर पाना असंभव कार्य था। मिल गई आजादी। ये क्या किया जीन? ये जीन ने नहीं किया, मेरे यमुंडा के टक्कर ने किया है। परमाणु अपने पूर्वाकार में लौट आया। गमराज, तुम यहां कैसे आ गए? यमुंडा पर तुम्हारा पीछा करके। और अगर इस वक्त मैं ना आता तो जीन तुम्हें पचा जाता। इसे भी खत्म कर दो जीन। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम अपनी जगह से हटो, वरना जीन तुम्हारा सिर अपनी ठोकर से तोड़ डालेगा। यमुंडा की टक्कर लगने से ये गुस्से में आ गया है। इस जीन से छुटकारा कैसे मिलेगा? जीन इसी शैतान का आदेश मानता है। मैं यमुंडा से इसकी ठुकाई करवाता हूं ताकि ये इसे वापस जाने का आदेश दे। यमुंडा, जड़ टक्कर, ये तुम दोनों को खत्म करके ही जाएगा। बेवकूफ जीन, ये ऐसे नहीं मरेंगे। इन्हें AK-47 से मार। वो क्या चीज होती है? ऐसी कोई चीज हमारे काल में नहीं मिलती। मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर सकता हूं जो हमारे काल में मिलती हो। तो फिर ठीक है, इन्हें इस मकान सहित नरक में छोड़ा। जो हुक्म मेरे आका। इतिहास उस इमारत से बाहर निकल गया। फिर इससे पहले कि गमराज और परमाणु उस इमारत से निकल पाते, परमाणु, ये तो मकान सहित हमें नरक में ले जा रहा है और ये ले भी जाएगा। इससे पहले कि ये नरक पहुंच जाए, हमें कुछ करना होगा। ओह हाँ, याद आया। क्या याद आया परमाणु? यहीं ठहरो, मैं यमुंडा को बुलाता हूं। मैं इस जिन को समाप्त किए बिना नहीं जाऊंगा। इतिहास के हाथ से छूटकर वो जादुई चिराग यहीं कहीं गिरा था। हाँ, वो रहा। जिन को खत्म करने का फिलहाल हमारे पास यही एक रास्ता है। चिराग टूटते ही जिन गायब हो गया। इमारत अब तेजी के साथ नीचे जा रही है। इसका मतलब जिन खत्म हो गया। हमारी योजना कामयाब हो गई। लेकिन अगर अब मैंने यमुंडा को बुलाने में देरी की तो यह भारी भरकम इमारत नीचे गिरकर जान माल का नुकसान कर सकती है। यमुंडा हेलीकॉप्टर में बदल कर आया और गमराज ने उस इमारत को बांधकर आराम से यथास्थान उतारा। वाह, तुम्हारा यमुंडा तो बड़े काम का है। फिर मैंने उस शैतान इतिहास को इस ओर जाते देखा था। यमुंडा, तो सामने से आकर उसका रास्ता रोक और जड़ उसे एक टक्कर। इसके पास इस वक्त काली किताब नहीं है। इसका मतलब वो किताब इसने कहीं छिपा दी है। उस एक टक्कर ने ही इतिहास के होश उड़ा दिए। और फिर परमाणु ने अपने जेट सिस्टम को ठीक ठाक किया और गमराज, ये मिशन खत्म हो गया क्योंकि हैमबर्गर ने इससे सुपारी वापस ले ली है और अब मुफ्त में ये किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। वैसे भी मैं इसे दिल्ली ले जा रहा हूं। इस बार मैं इसकी कैद का और भी पुख्ता इंतजाम करूंगा। बेहोश हैमबर्गर और दूसरे बदमाशों को पुलिस के हवाले कर देना। शुक्र है ये काला खिस्सा
शुक्र है। ये काला किस्सा खत्म हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।